खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहंशाह मसीहा खातमुल कमाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहंशाह मसीहा खातमुल कमाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अज़मत और परिश्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत अज़मत और परिश्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। आंसू भरी है जीवन की राहें, तुझ में सकून खुदा। लिपटे तुझसे चाहे है तुझको पाक गयूर खुदा। आंसू भरी है जीवन की राहें, तुझ में सकून खुदा। लिपटे तुझसे चाहे है तुझको पाक गयूर खुदा। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल जलाल
जलाल तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहंशाह मसीहा खातमुल कमाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहंशाह मसीहा खातमुल कमाल। शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है 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 जलाल। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। आ
बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। आ
Good evening, church. I hope you're all doing well. गुड इवनिंग आप सभी को, और मेरा आशा है कि आप सब अच्छे हो। I'm so excited to share the word of God today with you. आज मैं बहुत उत्साहित हूँ ताकि मैं परमेश्वर का वचन आप तक ला सकूं। As we know, last week we finished an entire series on the book of Galatians. जैसे हम जानते हैं, पिछले सप्ताह हमने एक पूरा सीरीज को खत्म किया जो गलातियों के पत्र के विषय में था। I hope you got enough out of it. मैं आशा करता हूँ उसमें से आपने बहुत कुछ पाया होगा, And I hope you're inspired to study the word of God more. और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और प्रेरित हुए हो। But today we're going to shift gears a little bit. लेकिन आज हम कुछ अलग बातों को देखेंगे। We're going to talk about a very famous, I think, one of the most overrated terms in the church, which is leadership. हम आज वो बातों को देखेंगे, वो विषय को देखेंगे जो लीडरशिप या अगुवेपन को लेकर है। विषय को लेकर कलीसिया के अंदर बहुत अलग समझ है। It's overused all the time. We use it all the time in church. कलीसिया के अंदर हम इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। And I know now most of you watching, as soon as you hear the word leadership, you're like, okay, it's not my cup of tea. जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे हमने सुना कि आज हम अगुवेपन या नेतृत्व के विषय में सीखेंगे। आप में से कई जन कहेंगे, अरे ये मेरे लिए नहीं है। I just go to a cell group, or I just go to the youth service. I'm only part of it. मैं तो एक सेल ग्रुप या यूथ चर्च का सिर्फ एक भाग हूँ, मैं वहीं पर जाता हूँ। And you're probably just wondering, it's mostly like the moment I said leadership, you're probably wondering that, oh, this is for like the church leaders only, and this is not for me. आप में से कुछ ऐसे लोग सोचते होंगे कि जैसे मैंने कहा अगुवापन या नेतृत्व के विषय में हम सीखेंगे, आप सोचते होंगे ये बात चर्च के लीडर्स के लिए और ये नहीं है। Or you're wondering that, oh, this is only for people that want to be or aspire to be cell group leaders, or aspire to be leaders or pastors of churches of some kind. तो आप में से कुछ ऐसे लोग भी सोचते होंगे ये केवल उनके लिए है जो अगुवे है या लीडर्स है, या जो ये लीडर्स बनना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है कि हम भी लीडर्स बने। But don't just tune out just yet. लेकिन ये सुनकर आप ये बातों को छोड़ो मत अभी। Just bear with me and I'll show you how leadership is a very integral part of our daily lifestyle. आप मेरे साथ कुछ क्षण बने रहो और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह नेतृत्व या अगुवापन हमारे हर रोज के जीवन का एक भाग है। How a lot of what we do, we don't realize, but it falls under leadership. और जैसे मैं आपको दिखाऊंगा और आप ये बात समझेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं ये अगुवापन या नेतृत्व के विषय में है। And we all want to be successful. और हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। We all want to go ahead in life. हम सब हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। But I think it's very important to understand this before we even set on any journey of going ahead in life. और मुझे आपको बताने दो, जीवन के अंदर सफल होने के पहले हमको ये बातों को आज सीखना है। So let me begin. तो हम शुरुआत करेंगे। Let me begin a quote from John Maxwell's book. मैं एक शब्द को कहूंगा जो जॉन मैक्सवेल की किताब में लिखा है। John Maxwell says that at the end of the day, everything rises and falls on leadership. जॉन मैक्सवेल ये कहते हैं कि अगर हम देखने जाए तो हर दिन जो कुछ होता है हमारे जीवन में, हर उतार हर चढ़ाव, जीवन का हर भाग वो नेतृत्व या अगुवापन के विषय में ही है। It is leadership. Every success, every failure in life can be pointed out to leadership. हर एक सफलता, हर एक विफलता, वो सब बात सिर्फ हमको उस दिशा में ले जाते हैं जहां पर नेतृत्व या अगुवापन का विषय है। And so what is this term leadership? What is leadership? तो ये लीडरशिप या अगुवापन या नेतृत्व ये है तो भी क्या? It's a very misunderstood term in our society today. इसको लेकर बहुत गैर समझ है आज की हमारी दुनिया में। Oftentimes when people speak about leadership, they talk about
a position. तभी लोग के विषय में कहते तो उनको एक पद या एक जगह के विषय में वो कहते हैं। But if you ask me what leadership is, to simply put it out in 2 words, I would say leadership is placing value. अगर मुझे आप पूछेंगे अगुवापन का मतलब या नेतृत्व का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज या वस्तु का मोल ठहराते हैं हम। Placing value on yourself, हमारे खुद के विषय में हम जब मोल करते हैं, placing value on others, दूसरों का जब हम मोल करते हैं, I think that sums up the entire explanation of what leadership is. तो इन 2-3 शब्दों के अंदर हम लीडरशिप या अगुवापन की सब बातों को हम समझ सकते हैं। And so I believe, and in my study of leadership, I've come to summarize this entire journey of leadership into 3, you could say 3 circles. और मेरा जो मैंने पढ़ाई लिखाई किया है और मेरे अनुभव से अगर मुझे आप पूछोगे तो जो अगुवापन है इनको मैं 3 भागों के अंदर बांट सकता हूँ। When I say circles, think about a small circle, then a bigger और circle, and another bigger circle. तो अगर आप मुझे पूछोगे तो अगुवापन के विषय में मैं आपको 3 चक्र उसमें दिखा सकता हूँ, एक छोटा, फिर उससे एक थोड़ा बड़ा और उससे बड़ा एक चक्र। And how these 3 circles for me summed up the entirety of leadership. और इन 3 चक्रों के अंदर जो अगुवापन या नेतृत्व की सारे बातें इसके अंदर समा जाते हैं। The first circle, what I'd like to call, is personal leadership. तो सबसे पहला चक्र जो मैं उसको एक नाम देना चाहता हूँ वो एक वैयक्तिक अगुवापन या एक वैयक्तिक नेतृत्व के विषय में। That is the smallest circle you'll see inside. वो सबसे छोटा चक्र हम देख सकते हैं। And I choose to put it inside instead of outside because I think that comes down to the person or the personhood of the person. और मैंने चुना कि मैं उसको सबसे अंदर रखूंगा और बाहर नहीं, क्योंकि इस चक्र के अंदर वो उस इंसान का पूरा व्यक्तिमत्व या उसके पूरे आदतें यहाँ पर समा जाते हैं। The second circle, what I'd like to call, is the team leadership circle. और जो दूसरा चक्र है उसको मैं एक टीम लीडरशिप का एक चक्र कहूंगा जहां पर हम दूसरों को चलाते हैं। So that in that circle, anybody, it doesn't have to be in any position. It can be your older brother, it can be your father. But if your life is influencing someone else's life, तो इस चक्र के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन जब किसी के ऊपर प्रभाव हम डालते हैं, वो हमारे भाई है या पड़ोसी है या दोस्त है, हमारे जीवन से जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं तो वो उस चक्र के अंदर आता है। and the third circle, और जो तीसरा चक्र है, although it's the biggest, और ये सबसे बड़ा चक्र है, but a very few number of people actually come to this circle. और बहुत कम लोग इस चक्र तक पहुंच सकते हैं। Because in this circle, what you're doing is you're not just influencing others, और इस चक्र के अंदर हम केवल दूसरों पर प्रभाव नहीं डालते, but you are empowering leaders. लेकिन इस चक्र के अंदर हम जो दूसरे अगुए उनको हम बल सामर्थ्य प्रदान करते हैं। We'll start with the first circle, the personal leadership circle. तो पहले चक्र से हम शुरुआत करेंगे जो एक वैयक्तिक अगुवापन या एक वैयक्तिक नेतृत्व के विषय में। Again, let me remind you, leadership is nothing but placing value. फिर से मैं आपको कहूंगा कि लीडरशिप या अगुवापन ये और कोई भी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम मोल ठहराते हैं। Loving, placing value. हम मोल ठहराते हैं, लोगों का, चीजों का मोल ठहराते हैं। You know what? When I say value, we understand that value is closely related with sacrifice. और जब मैं मोल या कीमत के विषय में कहूंगा तो इसका संबंध अर्पण या बलि चढ़ाने के विषय में है। For example, you'll only value something if there is a certain amount of investment or a certain amount of sacrifice that is added to it. हम एक चीज का उतना ही मोल ठहराएंगे जिसके अंदर उतना निवेश किया गया है, उसके
प्रति बहुत सारा कीमत या बलिदान या अर्पण किसी ने किया है। One thing life has taught me and experiences have taught me is that you can only value something if you know what it feels like to have nothing. मेरे जीवन के अंदर मैंने सीखा हो, हम एक चीज का उतना ही मोल लगा सकते हैं जब हम सोच सकते हैं उसके बगैर हमारा जीवन कैसे होगा। Simple in to use and put things in simple and an understanding way is money. और अगर सादे भाषा में हम कहेंगे तो पैसे के विषय में हम देखते हैं। The money, we value money because it's our effort. हम जो पैसा है उसका मोल करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी मेहनत है। You know, you work your entire month, you work a job, and at the end of the month, you get a salary. हम पूरा महीना हम काम करते हैं, श्रम करते हैं और आखिर में हमको वो तनख्वाह या पगार मिलता है। And the value of that is so high because you know that that is a product of your sacrifice. और जो पगार जो तनख्वाह आखिर में हमारे हाथ में आता है तो उसका मोल इतना बड़ा है क्योंकि हम जानते हैं ये कमाने के लिए पूरा मेहनत हमने किया है और कितना श्रम हमने पूरा महीना भर किया है। And so sacrifice brings value. तो जो हम कहते हैं अर्पण या बलिदान उसका संबंध है, यानी उसका मोल ठहराते हैं हम उसमें। And so in the first level of leadership is placing value on yourself. तो पहला जो चक्र है या पहला मुकाम जो अगुवापन है, जहां पर हम देखते हैं हमारे खुद के जीवन पर खुद का मोल हम ठहराते हैं। Because you lead people or you influence people from a place of how you treat yourself. क्योंकि हम लोगों से वैसा ही बर्ताव करेंगे जिस तरह हम अपने खुद को या खुद से हम बर्ताव करते हैं। You know, I've heard some psychologists say that most men who beat their wives, मैंने सुना हूं काफी साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं जो पुरुष अपने पत्नी को मारते हैं, they beat their wives because they beat themselves inside. वो इसलिए उनको बाहर मारते क्योंकि अंदर से वो खुद को मारते रहते हैं। And so if you're only going to treat others the way you treat yourself. तो जिस तरह हम अपने आप से बर्ताव करते हैं उसी तरह हम लोगों से ही बर्ताव करेंगे। If you don't believe me, let's turn to the Bible. अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हम बाइबल में देखेंगे। If we go into Mark 12, 30 to 31, मरकुस उसका 12वां अध्याय 30 और 31 वचन हम देखेंगे। we see two of the main commandments that summarize everything in the Bible. हम वहां पर दो बड़े आज्ञाओं को देखते हैं जहां पर पूरा बाइबल का समावेश है। If you ask me to pick two scriptures and that are the most important in the Bible, I'd say these two verses. यदि आप मुझसे पूछेंगे पूरे बाइबल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पद है या वचन है कौन से है, तो मैं ये दो पद कहूंगा। And a lot of my leadership I derive from these verses. और मेरा अगुवापन और या मेरा नेतृत्व में यही से यहाँ इसका बातों को मैं लेता हूँ। So we're just going to look at verse 31. तो हम 31 पद को हम देखेंगे। That is the second golden commandment, which is love your neighbor as yourself. तो वहां पर दूसरा महान आज्ञा को हम देखते हैं और वहां पर लिखा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Now let me ask you a question. It says love your neighbor as yourself. वहां पर मुझे एक प्रश्न आपको पूछने दो, वहां पर लिखा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। If you don't love yourself, how are you going to love your neighbor? यदि हम खुद से प्रेम नहीं रखते तो हम हमारे पड़ोसी से प्रेम कैसे रखेंगे? What it's showing is let your outward actions be a result of the way you feel inside. तो हमारे जो बाहर के कार्य है वो उसी का दर्शक होगा जो हमारे भीतर होता है। You know, I've always had these experiences. और मेरे जीवन के अंदर ये अनुभव मैंने देखा। I've been to countless food places, restaurants. I love food. मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में गया और मुझे खाने के विषय में मुझे अच्छा लगता है। And I see, I very closely look at people who take your orders. और मैं देखता हूँ दूसरे से ऐसे बर्ताव करते हैं, एक विशेष तरीके से वो बर्ताव करते हैं। And I feel like that's a reflection of how they feel inside. और मैंने देखा हो कि उनका बर्ताव ऐसा होता है जिस तरह वो अंदर से महसूस करते हैं। You know, oftentimes in leadership, we love to solve others' problems.
काफी बार लीडरशिप के अंदर हम ये पसंद करते हैं कि हम दूसरे की समस्या को छुड़ाएं। Come on, let's accept it. It's others' problems are always more interesting than your own. ये बात को हम समझे और हम सब जानते हैं कि जो दूसरे की समस्या है वो हमारे समस्या से बढ़कर होते हैं। One of the things I love to do is to give advice. और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को सलाह दूं या मैं उनको सलाह दूं। But when it comes to like working out my own issues, it's not as much fun. लेकिन जब ये बात मुझ पर आकर रुकती है, जहां पर मुझे मेरे जीवन के अंदर बदलाव करना है, तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। And so this level of leadership is where you work on yourself. लेकिन ये जो लीडरशिप का मुकाम या चक्र है, जहां पर हम खुद के अंदर या खुद के ऊपर हम काम करते हैं। This is the person you're leading, nobody else but yourself. यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चलाते, लेकिन हमारे खुद के जीवन को हम चलाते हैं। Under this comes your character. और यहाँ पर हमारा चरित्र को हम देखते हैं, How your character is built up. किस तरह हमारा चरित्र बनना है। You know, cracks in character only run deeper. जो चरित्र के अंदर खराबी है वो आगे बढ़कर बहुत बुरे बातों के अंदर बदल जाते हैं। I learned that through life, there are issues that you face on every level. मैंने देखा हो जीवन के अंदर हर मुकाम के ऊपर हमको अलग अलग समस्या के सामने खड़ा होना पड़ता है। For example, let's take me as a boy growing up. और मेरा उदाहरण लेते, जब मैं एक लड़का था और जब मैं बढ़ रहा था, When I was in 5th standard, जब मैं 5वीं कक्षा में था, I had certain issues कुछ ऐसी समस्या मेरे जीवन में थे that I needed to learn. और वो बातों के अंदर मुझे सीखना था। And the more I grew, और जैसे मैं बढ़ते गया, there were different issues. वो बात अलग अलग होने लगे। And there's something that I call a pile-on effect. और एक बात को मैं कहता हूँ जहां पर वो बात हमारे जीवन के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। If you don't deal with your issues at that certain time, at the certain place, they only get carried over to the next level. यदि हम उस समय के अंदर वो बातों को बदलते नहीं है, उनको सीधा नहीं करते, तो बातें आगे बढ़कर हमारे जीवन के ऊपर एक बोझ बन जाती है। And so on the next level, you don't just have to face your new issues, but you have to face your old issues. तो अब जीवन के इस नए मुकाम के ऊपर हमको सिर्फ नई समस्या के सामने नहीं खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जो पुराने बातें जो हमने सीखे या बदले नहीं, वो भी हमारे सामने अभी खड़े हो जाते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर, if as a young boy, एक छोटे लड़के के विषय में जब हम देखते हैं, if somebody has issues as a young boy, अगर एक बढ़ते हुए लड़के के अंदर कुछ समस्या या ऐसी बातें हैं, and I'm going to be a little candid here, और यहाँ पर मैं साफ-साफ बात करूंगा, if you have the wrong Okay. ideas of masculinity, what masculinity looks, जब हम देखते हैं कि लड़का जब बढ़ता है, यदि उसके मन के अंदर मर्दानगी को लेकर गलत सोच या गलत विचार है, or you don't have something called as a role model, या तो उस व्यक्ति को एक ऐसा आदर्श नहीं है, then in effect is you look for other places to be a role model. तो उस समय हमको नहीं पता एक आदर्श इंसान या एक आदर्श पुरुष क्या है, तो हम वो बातों को दूसरे बातों के अंदर ढूंढते हैं या तलाशते हैं। And so what a young boy will do is look for a role model in, places in the world. तो एक जवान लड़का जब बढ़ रहा है, तो वो जब उसको एक आदर्श नहीं मिलता है, तो वो दुनिया के अंदर वो आदर्श को ढूंढता है। And his whole worldview is his whole perception of the world is formed by just someone else's worldview. तो उसका जो जीवन को लेकर सोच है, वो ऐसे बन जाता है मानो जिस व्यक्ति को वो आदर्श मानता है, उसके विषय में जैसे वो सोचता है, ये लड़का सोचने लगता है। And that's fine. That's the personal level leadership. और ये ठीक है, क्योंकि एक वैयक्तिक नेतृत्व को हम देख रहे हैं। But then he grows up and then he gets married. लेकिन जब वो आगे बड़ा होता है और उसका जब विवाह होता है,
Now he's facing now the same toxic issues that he was as a young boy have not been resolved, and you see them come out in his marriage or in his family life. और हम देखते हैं जब वो जवान बढ़ रहा था, उसके मन के अंदर जो गलत सोच थे, वो अब उसके विवाह के अंदर प्रकट होते हैं और उसके कार्य और उसके हरकतों को वो बात प्रकट करते हैं। What I'm trying to say here और मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ is that we need to first, before we influence someone else, we need to learn to lead ourselves. मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, दूसरों को चलाने के पहले हमको ये सीखना है कि किस तरह हम हमारे वैयक्तिक जीवन को चला सके। Take a personal interest in building our own character. एक दिलचस्पी हमको लेना है जहां पर हम हमारे खुद के चरित्र को हम बांधते हैं या उसको हम बनाते हैं, Getting help, resolving issues. कि हम मदद ले लोगों से और हमारे जीवन के समस्या को हम छुड़ाए। If there's something you need, oftentimes people don't pay attention to this, और काफी बार लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, but it's very important. लेकिन ये बहुत जरूरी है। Stalin, who was a dictator in Russia, जो रशिया के अंदर एक डिक्टेटर था, responsible for killing millions of people. और हजारों करोड़ों लोगों को उसने मारा था। He had this quote that he would say. और वो ये शब्द कहता था, He said, "Death is a tragedy, वो कहता था जो मृत्यु है वो एक दुखद बात है, but 1 million deaths are just a statistic." लेकिन 10 लाख जब लोग मरते हैं तो ये एक गुण संख्या है, It's just a statistic. वो केवल एक संख्या है। And that he would justify his actions because of that. और वो अपने जो कार्य है उसको ये शब्दों को लेकर सिद्ध करता था। But what we can see through this is his belief, his personal leadership has led him to one place, which then results in this massive persecution of millions. तो हम देखते हैं उसका जो वैयक्तिक सोच है, वो सोच ने उसको ऐसे मुकाम पर ले गया था जहां पर वो अनेक लोगों को मारता था या उनको सताता था और उनके जीवन के अंदर दुख तकलीफ देता था। And so the first level of leadership, brothers and sisters, is personal leadership. तो पहला मुकाम हम देख रहे हैं जो अगुवापन है वो वैयक्तिक अगुवापन या वैयक्तिक नेतृत्व। We need to lead ourselves. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने खुद के जीवन को हम चलाएं। Most of what Jesus taught is not about how you can lead others, but how you can lead yourself. जो यीशु मसीह ने शिक्षण दिया उसके अंदर हम देखते हैं ज्यादातर यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हम अपने खुद को कैसे चलाएं और ना कि हम दूसरों को कितना चला सके। For example, the parable of the mustard seed. जहां पर हम देखते हैं जो राई के दाने के विषय में जो दर्शन यीशु He मसीह said, ने if you कहा, have faith like a mustard seed, you can ask this mountain to move and it'll go. यीशु मसीह ने कहा यदि आपके अंदर राई के दाना इतना विश्वास रहेगा तो आप इस पर्वत को कहोगे कि उछलकर अपने आप को समुद्र में डाल दे तो वो वैसा करेगा। When we read this, what we're focusing more on is the mountain moving. यहाँ पर हमारा ध्यान इस पर है कि वो पर्वत वहां पर हलता है, But our focus should be the faith as a mustard seed. लेकिन हमारा ध्यान उस पर होना है जो राई के दाने के विश्वास यीशु मसीह कह रहे हैं उसके विषय में। Jesus is not teaching you how to move a mountain, but Jesus is teaching you the importance of faith. यीशु मसीह हमको एक पर्वत हिलाने के विषय में नहीं सिखा रहे, लेकिन यीशु मसीह हमको विश्वास सिखा रहे, which is an internal characteristic. जो हमारे अंदर के चरित्र को दिखाता है। And so we saw we saw last week in the book of Galatians how Paul talks about living depending on the Holy Spirit. और पिछले सप्ताह हमने देखा पौलुस ने गलातियों के पत्र में कैसे लिखा था कि किस तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर जीवन जीना है। The Holy Spirit is not interested in trying to teach you how to lead others before he teaches you how to lead yourself. पवित्र आत्मा हमको दूसरों को चलाने के विषय में नहीं सिखाएगा, पहले हमको ये सिखाएगा किस तरह हम अपने जीवन को हम चलाएं। The fruits of the Holy Spirit can only come out once
the seed has been born inside. जो आत्मा के फल है तभी बढ़ते हैं जब अंदर हमारे जीवन के अंदर वो बीज बोया जाता है। So if you have something that needs to be worked on, तो शायद से आपके जीवन में ऐसी बात है जहां पर आपको कार्य करना है। may it be traits in your character that you know, you're aware of, that you need to change. जो हमारे चरित्र के अंदर जो गलत बातें हैं जहां पर हमको बदलना है, वो बातों पर हमको ध्यान देना है। Or it may be some habits that we have that need to be changed. शायद से हमारे जीवन के अंदर कुछ आदतें जिसको बदलना है। These are important because if we don't develop these, what we'll see is how these are going to affect how we lead others. तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये बातों को सही करें, क्योंकि जब हम दूसरों को चलाएंगे तब हम इसका असर वहां पर देख पाएंगे। Just like we saw how Stalin, because of his personal convictions, he led others to kill. जिस तरह हमने देखा स्टालिन का जो वैयक्तिक सोच था, उसने उसको ऐसे बनाया जहां पर वो लोगों को मृत्यु के पास ले जाता था। Although that's an extreme, but what I'm trying to show you with this is everything we do is a result of what we are inside. You cannot deny that. मुझे आपको यही बात समझाना है कि जो हम अंदर से वही हमारे जीवन के अंदर हम दर्शाते हैं बाहर से, और ये बात को कोई बदल नहीं सकता है। If you only love yourself, then you can love someone else. यदि हम खुद से प्रेम रखते हैं तभी हम हमारे पड़ोसी से प्रेम रख सकते हैं। You know, I love myself enough to change. और मैं अपने आप से इतना प्रेम करता हूँ कि वहां पर मुझे बदलने की इच्छा मुझे होती है। I love myself enough to not let myself get destroyed. और मैं अपने आप से इतना प्रेम रखता हूँ ताकि मैं ध्यान दूं मेरे जीवन का नाश नहीं होना है। Maybe not as much as I love God, but I do love myself. मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, इतना नहीं जितना मैं परमेश्वर से करता हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद के जीवन से मैं प्रेम रखता हूँ। And because I love myself, I love others. और मैं अपने खुद से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं दूसरों से या दूसरों पर प्रेम रख सकता हूँ। And so these two verses, the first one is love the Lord thy God with all your mind, heart, and strength, and the second one is love your neighbor as yourself. These can be explained like a cross. तो हम ये दो वचन को देखते हैं, मरकुस 12:30 और 31 में। वहां पर परमेश्वर कहता है, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से और सारे बुद्धि से प्रेम रखना। और दूसरा लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये बातों को हम एक क्रूस के विषय में देख सकते हैं। And so the vertical aspect of the gospel, जो हम देखते हैं, जो क्रूस का जो सीधा भाग है, that is loving God. और जो सुसमाचार का जो सीधा भाग है, वहां पर हम देखते हैं हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है। And most of us have mastered that. और इसमें से हमने बहुत सारे जन हम बहुत अच्छा करते हैं। Because we know God is our provider, God is our protector, God is our living source. क्योंकि हम जानते परमेश्वर हमारा पुरौठा करने वाला है, हमारा संरक्षण देने वाला है, और उसके द्वारा ही हम जीवन जीते हैं। But when it comes to the second part, that's when it starts getting tricky. लेकिन जब हम दूसरे भाग के अंदर आते हैं तब कुछ समस्या उठते हैं। Where it says, love your neighbor as yourself. वहां पर लिखा है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। And that's where we come to the second circle. और यहाँ पर हम वो दूसरे चक्र के पास आते हैं, which is called team leadership. और ये दूसरा चक्र जहाँ पर हम कहते हैं टीम लीडरशिप, या जो हम लोगों को चलाते हैं। This is where we place value on others. यहाँ पर हम दूसरों का मोल ठहराते हैं या दूसरों पर हम मोल देते हैं। We've established how important it is to build character personally. हमने ये देखा कि बहुत किस तरह हमारे चरित्र को बांधना कितनी जरूरी बात है। And now once you have got on this level, और जब हम ये मुकाम तक पहुंचे हैं, you'll never fully get it there. तो वहां पर हमको ये सब बात नहीं समझेगा। But once you have started the journey or have an awareness of the personal leadership aspect, I think that's when it starts. That's when you can start the second level, which is the team leadership.
मेरा समझ ऐसा है, जब हमने पहले मुकाम को पार किया जहां पर हम हमारे खुद के जीवन को चलाना सीखे हैं, तभी हम दूसरे मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम दूसरे लोगों को चलाने के लिए तैयार हैं। When we look at Galatians 6:2, Paul जब clearly हम says, गलातियों का 6वां अध्याय दूसरा carry वचन को each, देखते हैं, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. वहां पर लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। When you carry, what he's trying to say is place value on others. वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हम दूसरों का मोल करना सीखें। You know, valuing people is a very important part of Christianity. और मसीह जीवन का एक बहुत जरूरी भाग है जहां पर हम दूसरों का मोल करते हैं। Because oftentimes I see that this is left out in the church. और काफी बार मैं देखता हूँ जो कलीसिया के अंदर ये बात छूट जाता है। We often forget. We look at this as some kind of a second commandment, that it's not as important as valuing God. और काफी बार हम इस वचन को ऐसे देखते हैं कि ये दूसरे दर्जे का वचन है, और जहां पर हम प्रभु से प्रेम करते हैं ये सबसे महत्व का है, पड़ोसी से प्रेम रखना इतना जरूरी नहीं है। But the Bible says, love your neighbor as well. लेकिन बाइबल कहती है तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। And what does valuing your neighbor look like? और अपने पड़ोसी का मोल करना ये क्या कैसे दिखता है? I read a book मैंने एक किताब पढ़ा and I saw a very brilliant example which I'd like to share with you. और एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने वहां पर देखा और मुझे आपसे बांटना है। There was a news reporter one day एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर थे who interviewed two politicians. और उन्हें दो नेताओं का इंटरव्यू लिया। She interviewed two politicians, very successful politicians. ये जो दो नेता थे बड़ी सफल नेता थे। You know, both of them have a brilliant track record. और उनका जो इतिहास है बहुत अच्छा है। You know, known for doing good for people. और लोगों के लिए वो हमेशा अच्छा करते थे। So the first person she sat with, the first politician she sat with, जो पहला नेता था जिसके साथ ये रिपोर्टर बैठी, she had dinner, उसके साथ उन्होंने डिनर या भोजन लिया, a long chat, they had a good time. उन्होंने काफी सारे बात किया, उन्होंने अच्छा समय बिताया। And when she came out, she wrote in her article that this man is the most brilliant man I know. और जब उसने वो आर्टिकल लिखा उसके अंदर उसने लिखा ये सबसे होशियार और सबसे अच्छा आदमी है जो मैं जानती हूँ। He's probably one of the most intelligent person I know. शायद से जो लोगों को मैं जानती हूँ उसमें से सबसे ज्ञानी और होशियार व्यक्ति यही है। And then she went and sat and had dinner with the other person, और or उसके politician. बाद वो दूसरे नेता के साथ बैठकर उसने डिनर किया। Same thing. She had a good time. She had a blast. उसके साथ भी उसने बहुत अच्छा समय गुजारा। And then she wrote in her article something very interesting. What she wrote is that she wrote that this person made me feel like the most intelligent person, like I was the most intelligent person in the world. और उस आर्टिकल में उसने ऐसा लिखा कि ये नेता ने मुझे ऐसा महसूस करवाया कि मैं दुनिया में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। The difference between the two ये दोनों में जो फर्क था is one placed value only on himself, जो पहला नेता था उसने अपने खुद के जीवन का मोल ठहराया है, खुद के जीवन को उसने मौल्यवान जाना। and the other one, it didn't just place value on himself, but he placed value on the person he talked to. लेकिन जो दूसरा नेता था उसने केवल अपने जीवन को मौल्यवान नहीं जाना, लेकिन उसने जो व्यक्ति उसके साथ बात कर रही थी उसका भी जीवन को उसने मौल्यवान जाना। And this is where I come to that leadership is influence. और यहाँ पर मैं आकर ये कह सकता हूँ कि जो अगुवापन या नेतृत्व है ये प्रभाव डालने के विषय में है। It can come in any shape or form in this level. You can be simply as leading your own kids, or leading your own partner, or leading your friend.
ये बहुत आसान होगा जहाँ पर हम देखते हैं हम हमारे बच्चों को चलाते हैं या हमारे साय के उसको हम चलाते हैं या जो हमारे मित्र है उनको हम जहाँ पर चलाते हैं or even leading a cell group or connect group. या तो हम एक सेल ग्रुप या एक ऐसे छोटे ग्रुप को हम चलाते हैं As long as your life is influencing someone else's life, you're at this level. जब तक हमारा जीवन के द्वारा हम दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं तो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं You know, the world we live in is a very strange world. जो जगत के अंदर हम जीते ये काफी अजीब है They only place value because of some return. वो उनको कुछ फायदा होगा तभी वो लोगों का मोल करते हैं I told you earlier how I'm very observant about when I go to a restaurant and how they collect the orders. मैंने कहा कि जैसे मैं रेस्टोरेंट जाता था और मैं देखता था किस तरह वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं And there was this one time और एक समय ऐसा हुआ we were at a restaurant हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में थे and there was the person taking our orders, the waiter. और जो वेटर हमारा ऑर्डर ले रहा था He was just so extra. वो बहुत अच्छा था He was so kind and so happy, and he was talking in poems and like art. वो बहुत अच्छा था और उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था और बहुत दयालु था और बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करके वो बात कर रहा था Cracking jokes, trying to explain the dishes. वो डिशेस को समझा रहा था और बहुत आनंद मना रहा था खुशियां मना रहा था And I was like, this guy is amazing. और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है And then after we finished, और जब हमने वहां पर हमारा भोजन समाप्त किया when we'd come to pay the bill, the tip was not as big. और जब हमने बिल दिया तो हमने इतना बड़ा टिप नहीं दिया उसको Maybe not as big as he expected. जितना उसका सोच था उतना शायद से हमने नहीं दिया Or he was just disappointed with it. और या तो वो देखकर वो निराश हुआ Anyway, at the end of it, he just gave us the cold shoulder. और जब हमने उसको वो टिप दिया फिर हमने देखा वो हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था Ignoring us. तो हमने देखा वो हमको नजरअंदाज कर रहा था And I learned a very valuable lesson. और वहां पर मैंने एक बहुत मूल्यवान सीख सीखा Is that you only value your investments. कि हम केवल हमारे निवेश का मोल करते हैं We only value where sacrifices. कि हम उन्हीं बातों का मोल करते हैं जहां पर हमने कीमत या अर्पण किया है Now in the kingdom of God, अब परमेश्वर के राज्य में you know what the currency for the kingdom of God is? आप जानते हो परमेश्वर के राज्य का पैसा क्या है It's love, और वो है प्रेम loving others, कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं placing value on others, कि हम दूसरों का मोल ठहराते हैं not because we're going to get something out of it, इसलिए नहीं क्योंकि उनके जीवन से हमको कुछ मिलेगा but because God loved us. हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया People are rejected everywhere in the world. आज लोगों का दुनिया के अंदर इनकार किया जाता है There is rejection everywhere in the world. इस दुनिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे जगह लोगों को इनकार किया जाता है Nobody cares about your neighbor. कोई भी अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं देता है Nobody cares about what you and I are going through. कोई भी ध्यान नहीं देता है कि कौन से हालातों से हम और आप जा रहे हो But it is the responsibility of the church. लेकिन ये कलीसिया का जिम्मेदारी है And when I say church, I'm not talking about the leadership and the building. और जब मैं कलीसिया कहता हूँ तो मैं जो लीडर्स है या अगुए है उनके विषय में नहीं कह रहा हूँ या तो बिल्डिंग के विषय में नहीं कह रहा हूँ I'm a very strong believer that the church is the congregation
and और मेरा everybody in there. और मेरा विश्वास बहुत मजबूत है कि जो लोग है यही कलीसिया है। You and I are the church. आप और मैं कलीसिया हो। We need to love people. ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों से प्रेम करें। Find someone every day, हर एक दिन एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो somebody you can place value on, जिसका आप मोल कर सकते हो, somebody you can love, जिससे आप प्रेम कर सकते हो, somebody you can encourage. जिसको आप उत्तेजित कर सकते हो। Find someone. ऐसे एक व्यक्ति को आप ढूंढो। You know, even in your week, find someone you can influence. पूरे सप्ताह के अंदर शायद से एक व्यक्ति को आप ढूंढिए जिसको आप उसके जीवन के अंदर आप प्रभाव कर सकते हो Have a genuine interest in that person's life. और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सच्चा दिलचस्पी रखो। Don't just look at that person as another statistic. उस व्यक्ति को केवल एक गुण संख्या के विषय में मत देखो, Look at that person as a person. लेकिन उस व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में आप देखो। Invest in that person. उस व्यक्ति के जीवन के अंदर निवेश करो। That's what we're called to live like as the church. और यही हमारा बुलावा है एक कलीसिया बोलकर। You know, the way you make people feel are the way people view you. जिस तरह हम लोगों को हमारे जीवन के द्वारा महसूस कराते हैं उसी तरह लोग हमको देखना शुरुआत करते हैं। You know, when I used to run a youth connect, जब मैं एक यूथ ग्रुप चलाता था, you know, there were some kids that wouldn't listen to anybody. और कुछ ऐसे बच्चे थे वो किसी का नहीं सुनते थे। They were from rough backgrounds and they wouldn't listen to anybody. वो किसी का नहीं सुनते थे क्योंकि ऐसे बातों से वो होकर आए थे। They were big and they just had the rebellious attitude. वो बहुत ताकतवर थे और उनके अंदर बलवा करने का एक चरित्र था। And I learned something. और मैंने वहां पर एक बात को सीखा। Is whenever I found these kids doing some mischief or, you know, I wanted to correct them, और जब भी मैंने देखा ये बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं या मैंने देखा अभी इनको सिखाना है या इनको समझाना है, what I'd do is I'd pull them aside तो मैं क्या करता, मैं उनको बाजू में बुलाता and I would value them first, और पहला तो मैं उनका मोल करता था, but not just that, I'd show them how valuable they are to this cell group. और मैं उनको ये दिखाता था कि इस सेल ग्रुप के लिए आप कितने मूल्यवान हो। For example, I'd show them what influence they have on the other new kids. और मैं उनको ये बात दिखाता था कि जो नए बच्चे उनके ऊपर आपका कैसा प्रभाव है, Or how the other younger kids looked up to them as role models. या मैं उनको दिखाता था कि किस तरह बच्चे उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं। And by doing that, और ऐसे करने से 9 out of 10 times I saw these kids going back and actually wanting to like bring the other kids together, not just pretend, but actually step into a leadership position. और 10 में से 9 बार मैंने देखा जो बच्चे थे वो वापस जाकर अपने जीवन को बदलते थे, सुधारते थे और ऐसे अगुवे या नेतृत्व के जगह पर आकर खड़े हो जाते थे। You know, growth is simply based on placing value. जब हम एक व्यक्ति का मोल करते हैं तब वो अपने जीवन में बढ़ता है। Let me talk a little bit to the cell group leaders who are watching this today. जो सेल ग्रुप लीडर्स ये बात को देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। The most important thing you can do to grow your connect group, not just in quantity, but also in quality and in spiritually, एक चीज हम कर सकते हैं जहां पर हम केवल हमारे ग्रुप को संख्या से नहीं लेकिन उनका गुण और उनके अंदर जो अच्छी बात है उसको हम बढ़ा सकते हैं, is value each and every person there. और वो क्या है कि हम जो भी हमारे ग्रुप के अंदर है हर एक व्यक्ति का हम मोल करें। Show them how important they are to you in your life. उनको ये दिखाओ कि आपके जीवन के अंदर उनका कितना महत्व है। Show them how important they are to the church, to the connect group. उनको ये दिखाओ कि उनका कलीसिया के अंदर कितना महत्व है। And by doing that, और ऐसे करने से
you win people. आप लोगों को जीतते हो. You get to a place where you're not just leading them because you're placed as a positional leader over them, but because you have a relationship with them. और अब आपके जीवन के अंदर आप ऐसे मुकाम तक पहुंचते हैं कि आप लोगों का अगुवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वहां पर अगुवा बोल के रखा है, लेकिन आप अच्छे एक मन से, एक दिलचस्पी से उनका आप नेतृत्व करते हो. And now you have a personal investment और in अब their आपका lives. एक वैयक्तिक निवेश या एक वैयक्तिक नाता उनके साथ जुड़ जाता है. And so you have a personal interest to watch them grow and flourish in the kingdom of God. तो आपका जो वैयक्तिक इच्छा है कि आप उनको देखते हैं कि किस तरह वो परमेश्वर के राज्य के अंदर और परमेश्वर की कार्य के अंदर बढ़ते जाते हैं. And so let me challenge you with this. Leadership is not just a position. तो मुझे आपको ये बात को लेकर चेतावनी देना है कि जो अगुवापन है वो केवल एक पद नहीं है. Leadership is not just that, you know, you have a position or you're placed over someone else's life. ये अगुवापन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास पद है और हम दूसरों के जीवन के ऊपर हमको रखा गया है. But if you actually want to be a leader, लेकिन यदि हमको एक सच्चा अगुवा बनना है and you want your people to view you as a leader, और आप चाहते कि आपके लोग आपको एक अगुवा बोलकर देखें, you got to take a personal interest in their lives, in their day-to-day lives. तो आपको एक वैयक्तिक दिलचस्पी लेना है उनके जीवन के अंदर और हर रोज के जीवन के अंदर वो क्या करते हैं. To mourn with those who mourn, to और जो शोक laugh करते हैं with उनके those who साथ हम laugh, शोक करें, और जो आनंद Just- मनाते हैं हम उनके साथ आनंद मनाएं. to share their burden, like Paul says in Galatians. हम उनके बोझे को हम बांटे, जिस तरह पौलुस गलातियों के पत्र में लिखता है. And so you being a leader does not mean that you're above somebody else, but it just simply means that, hey, can I share this burden with you? और जब हम एक व्यक्ति को अगुवा कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे लोगों के जीवन के ऊपर उसे रखा गया है, नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये बनता है कि वो दूसरे का बोझ उठाकर चले. And that is what a leader's job is. और यही एक अगुवा का काम है. And Jesus says leadership, if you want to be a leader, you have to be a servant. और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं यदि आपको एक अगुवा बनना है तो पहले आपको एक सेवक बनना है. You know, in ministry in the church, whatever I'm talking about, it's times 100. और जब हम कलीसिया की सेवा को देखते हैं तो ये 100 गुना ज्यादा हमको करना है. You know, if as a normal person you place value on someone else, as a church leader, you have to place value on someone else times 100 that. तो जब हम देखते हैं एक सामान्य अगुवा एक व्यक्ति का मोल करता है, तो वही बात जब कलीसिया के अंदर होता है तो अगुवे को उस दूसरे मसीह का 100 गुना से भी ज्यादा मोल करना है. You know, you'll be surprised how a little bit of encouragement will motivate people to do amazing things. आप देखोगे किस तरह आपका छोटा उत्तेजन लोगों के जीवन के अंदर उनको बड़े काम करने को लगाएगा. This brings us to our final circle of leadership. और ये हमको हमारे लीडरशिप के तीसरे मुकाम तक पहुंचाता है. It's called managing leaders. और यहाँ पर हम जो दूसरे अगुवे उनको हम संभालते हैं. Over here, you're not just यहाँ placing पर- value on others, यहाँ पर केवल हम दूसरों का मोल नहीं करते हैं, but you're teaching others to place value on others. लेकिन हम यहाँ पर दूसरों को सिखाते हैं कि किस तरह वो दूसरे लोगों का मोल करें. You know, you're teaching others how to value people. आप दूसरों को सिखाते हैं कि किस तरह वो लोगों का मोल करें. You're at that level of leadership where, you know, you've built a legacy of valuing others. इस मुकाम के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपके जीवन के अंदर आपने दूसरों का मोल करना एक विरासत बनाया है. It's consistently becoming a part of valuing others. ये हमारे जीवन का एक भाग ही बन जाता है कि हम दूसरों का मोल करना सीखते हैं. And so basically what leadership is valuing others. तो जैसे हमने देखा जो अगुवापन है उसका जो अर्थ है कि हम दूसरों का मोल करते हैं. Just getting better and better at valuing others.
कि हमारे जीवन के अंदर हम दूसरों का मोल करने के अंदर हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। It's all intertwined. You love yourself, you love others, and then you teach others to love others. ये सब बात जुड़े हुए हैं। जब हम खुद से प्रेम रखते हैं तो हम दूसरे से प्रेम रखते हैं, और जब हम दूसरों से प्रेम रखते हैं तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि किस तरह प्रेम किया जाता है। It's an entire cycle. I call it the ripple effect. इसको मैं रिपल इफेक्ट या एक लहरों का एक प्रभाव कहूंगा। You know, when you put a little small stone in the water, जब हम एक छोटे पत्थर को पानी में डालते हैं you see a ripple, 1, 2, 3. तो हम देखते हैं छोटे छोटे लहरें तैयार हो जाते हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद एक। And that is my motivation for putting these styles of leadership in circles. और इसलिए मैंने ये जो अगुवापन के मुकाम है उनको एक चक्र के रूप में डाला है, Because it begins with you, क्योंकि इसका शुरुआत हमारे जीवन से होता है, with you, your character. हमारे चरित्र से शुरुआत होता है। If we don't focus, you know, oftentimes in ministry, we're so focused on others that we forget that we need to focus on ourselves too. काफी बार सेवकाई के अंदर ऐसे होता है कि हम दूसरों पर इतना ध्यान देते हैं कि हम खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। We're so busy solving others' problems that we forget to solve our own problems. कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरे लोगों का समस्या सुलझाने के अंदर कि वहां पर हम खुद के जीवन की समस्या को सुलझाना भूल जाते हैं। Getting help for our own struggles. कि हमारी जो परेशानी है उसको हम उसके लिए हम मदद नहीं लेना चाहते हैं। We ignore those and we think that it'll be okay because we're helping someone else. और हम वो बातों पर ध्यान नहीं देते और हमको लगता है क्योंकि मैं दूसरों का मदद कर रहा हूँ तो सब मेरे जीवन में अच्छा होगा। But that's not true. लेकिन ये सच्चाई नहीं है। That's a perfect recipe for disaster. और ऐसे करने से हमारे जीवन के अंदर नाश होगा। Because what you'll do is you'll take on so much responsibility as a leader कि ऐसा करने से आप एक अगुवा बोलकर इतने सारे जिम्मेदारियों को आप उठाओगे, and it'll grow, your influence will grow so large, और आपका प्रभाव इतना बड़ा होगा, but you won't have the feet to carry it. लेकिन उसको संभालने का ताकत हमारे पास नहीं रहेगा। You won't have the foundation to sustain that big influence that you've created. वो जो बड़ा प्रभाव हमने निर्माण किया उसको संभालने का नींव हमारे पास नहीं होगा। And so the whole structure will come tumbling down. और ऐसे करने से वो पूरा बात वहां पर नाश होगा। And so if you don't fix your flaws in your character, if you don't fix your issues right now, तो यदि हमारे जीवन के अंदर जो गलत बातें हैं और जो समस्या यदि हम वो आज उनको सीधा नहीं करते हैं, that will affect the way you lead others. तो जब हम दूसरों को चलाएंगे उसका असर उन पर होगा। And then that will affect the way they lead others. और ऐसा होगा कि उनके ऊपर ऐसा गलत असर होगा और जिस तरह वो लोगों को चलाते हैं वो असर उनके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाएगा। And there's a saying, a chain is only as strong as its weakest link. एक कहावत है जहां पर हम कहते हैं एक जो चेन है जो उतना ही मजबूत है जितना उसके सबसे कमजोर कड़ी है। So focus on valuing others, but more importantly, focus on valuing yourself. ये बहुत जरूरी है हम ध्यान दें कि हम दूसरों का मोल करें, लेकिन उससे उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम खुद का मोल भी करें। Maintain a personal diary. As juvenile as this may sound, but maintain a diary. Write things you want to work on yourself. ये आपको एक छोटी बात लगता होगा, लेकिन एक ऐसी डायरी रखो जहां पर आप लिखते हो कौन सी बातों को हमको जीवन में बदलना है। Write things what you want to do. You want to love on others. You want to place value on वहां others. पर और वो बातों को लिखो कि किस तरह आपको दूसरों का मोल भी करना है। Remember, if you remove value out of the equation, leadership has no meaning. यदि आपने मोल करना ये बात को निकाल दिया तो अगुवापन का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। It's just a position. ये फिर सिर्फ एक पद बन जाता है। And I think that's the difference between managing and leading. और यहाँ पर फर्क निर्माण होता है जहाँ पर हम देखते हैं अगुवापन और
प्रबंध करना इस विषय में। because managing you do out of a knowledge, क्योंकि ज्ञान से हम चीजों का प्रबंध करते हैं, and leading you do from और जो example. नेतृत्व या अगुवाई है You do from example. You do from example. और उसको हम उदाहरण के तौर पर करते हैं। So you need to be what you want to see in others. तो हमको पहले वैसा बनना है जो हम दूसरों के जीवन में देखना चाहते हैं। As simple as you want more friends, just be more friendly. यदि आपको अपने जीवन के अंदर ज्यादा दोस्त चाहिए तो हमको भी वैसा बनना है कि लोग हमको एक दोस्त बोल के देखें। If you want others to love you, love others. यदि आप चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें तो हमको भी लोगों से प्रेम करना है। If you want people to view you as somebody that they love and they want to hang around, यदि आप लोगों के जीवन के अंदर ऐसा बनना चाहते हो कि लोग आपको आपके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, be that person. It's just that simple. तो वैसा व्यक्ति आप बनो, इतना साधारण बात है। It all begins with just simply personal leadership. ये सब वहीं से शुरुआत होता है जहां पर हमने देखा एक व्यक्ति अगुवापन या नेतृत्व के विषय में। Let me leave you with this thought. ये बात को लेकर मैं आपको यहाँ पर हम खत्म करेंगे, Is that you will only attract who you are, not what you want. आप उन्हीं बातों को आकर्षित करोगे जो आप खुद हो, वो बातों को आप आकर्षित नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। You want to attract successful people, become successful. अगर आप चाहते हो कि सफल लोग आपके पास आए तो हमको सफल बनना है। You want to attract, you know, fit people, become fit, healthy. आप चाहते हो कि अच्छे सेहत वाले लोग मेरे साथ जुड़े तो पहला आप वैसे बनो। You only attract who you are, not what you want. आप उन्हीं बातों को आकर्षित करोगे जो आप खुद हो, और वो बातों if को आप आकर्षित नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। So if I want to attract kindness, if I want to attract like funniness, if I want to attract like hopeful, loving people around me, and I am this really grumpy, negative person, और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे पास अच्छे दयालु लोग आए, खुश लोग आए, आनंदित लोग आए, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा निराश रहता हूं, दुखी रहता हूं, then it's not going to work. तो ये बात वैसा पूरा नहीं होगा। Because at the end of the day, that क्योंकि आखिर में it doesn't matter what you want. What matters is who you are. आखिर में यही महत्व का है कि जो बातें हम चाहते हैं वो महत्व नहीं है, लेकिन जो हम है वो ही महत्वपूर्ण है। Let me leave you with that. I'm just going to pray real quick. हम तुरंत प्रार्थना करेंगे। Father, Heavenly Father, thank you for this time you've given us. Thank you for speaking to us today. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस समय के लिए, और धन्यवाद तूने हमसे बात किया है। Thank you, Lord, for placing value on us so we can place value on others. धन्यवाद प्रभु, तूने हमको मौल्यवान जाना और जिसके द्वारा हम दूसरों को मौल्यवान समझते हैं। Holy Spirit, teach us your ways पवित्र आत्मा, आपके मार्ग हमको सिखाओ so that we may be more like Jesus. ताकि हम यीशु के समान बने। In Jesus' name I pray, amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Be blessed, stay safe, and I'll see you next week. आप आशीषित रहे, सुरक्षित रहे, और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे।